नमस्कार, मैं हूं अजय। शिक्षक भर्ती के हंगामे को लेकर के सीएम योगी सख्त नजर आए हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी से सीधे सवाल पूछ डाला है, क्यों मचा है हंगामा। सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी को तलब कर लिया, पूछ लिया कि आखिर क्यों सड़क पर है अभ्यर्थी, क्या दिक्कत हुई। भर्ती की सारी प्रक्रिया तो पारदर्शी है, तो सामने रखिए ना, बताइए उन्हें कि क्या किस तरीके से हो रहा है, आखिर यह हंगामा क्यों। फिर साथ में सीएम ने यह भी कहा है कि सामाजिक मसलों को गंभीरता से लें, जो दिक्कत है लोगों को जानकारी दें। मंत्रियों के साथ अधिकारियों से भी सवाल किए सीएम योगी ने। सीएम ने मंत्री और अफसरों को फटकार लगाई। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी सतीश द्विवेदी से जानकारी मांगी। मंत्री से पूछा, यह हंगामा क्यों बरपा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये भी समझिए। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ये मामला है। एससी ओबीसी अभ्यर्थी नाराज हो उठे हैं। ओबीसी अभ्यर्थियों को 4% कम आरक्षण मिला, ये आरोप है। और एससी अभ्यर्थियों को भी कम आरक्षण दिया गया, आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने। बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया इन अभ्यर्थियों ने। सतीश द्विवेदी ने आरोपों को गलत बताया है। पिछड़ा वर्ग आयोग से मामले की पर रिपोर्ट मांगी है। सतीश द्विवेदी से नाराज सीएम योगी भी हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जब भर्ती पारदर्शी है तो पूरी जानकारी दें, सीएम ने कहा है। सामाजिक विषय को गंभीरता से लें, यह भी सीएम ने बताया है मंत्री को। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, सब आंकड़े सामने हैं, कितनी भर्ती है, कितना प्रतिशत किसको आरक्षण की व्यवस्था है और कितने अभ्यर्थियों को यह आरक्षण दिया जा रहा है, जब सारी चीजें सामने हैं तो फिर यह कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है। क्यों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कम आरक्षण मिल रहे, ओएससी और शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के अभ्यर्थियों को, और क्यों सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर यह कंफ्यूजन क्यों है। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शबाब, तो ये कंफ्यूजन आखिर पैदा कहां से हुआ। हाँ शबाब, शबाब तक आवाज जाए, इससे पहले हम आवाजें सुन सकते हैं जो अभ्यर्थी यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। जरा आवाज बढ़ाइए। इन अभ्यर्थियों की नारेबाजी में से बातें क्या निकल रही हैं, क्या इनकी शिकायत है। बिल्कुल, देखिए, मैं पहले आपको इन लोगों की जो मांगे हैं वो सुनवा देता हूं कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है वो अब पूरी तरीके से मोर्चाबंदी कर चुके हैं। और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जगहों पर जो है वो ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और हर तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चाबंदी हो रही है। आज राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पर सुबह से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से चीज़ें हैं वो लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या है बेसिकली, क्या किन किन बिंदुओं को लेकर के जो है वो सरकार से जो है वो अब दो हाथ करने के लिए सीधी टक्कर है। सर, सरकार से हम अभी तक गुहार लगाते चले आ रहे थे कि हमारी जो 1,37,000 की वैकेंसी है उसको 2 पार्टों में सरकार को करने का आदेश मिला था। पहली पार्ट में उन्होंने 68,500 में किया, 22,000 से अधिक सीटें उसमें खाली रह गई। हम सरकार से निवेदन करते चले आ रहे हैं कि वो उन सीटों को 69,000 में जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री आज तक हम लोग कोई सुध लेने नहीं आया। सर, हम लोग मजबूरी में कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार होंगे जिससे सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लोग आमरण अनशन करेंगे, जल समाधि लेंगे, जो भी हो सकेगा सर हम लोग वो लोग करेंगे अगर हमारी सुध नहीं ली गई तो। क्या अगर सरकारों की तरफ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर जायज मांगे हैं तो उनको पूरा किया जाए, जायज काम नहीं हो रहा। जायज मांगे हैं सर हमारी, वो पूरा काम कर ही नहीं रहे। वो लोग कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। 17 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों के पास व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम कुछ खा पी सकें। हमारे पैसे सारे खर्च हो गए।
यहाँ पर इतनी मजबूरी आ रही है हमारे साथ, बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन पुलिस भी उठा लाई आप लोगों को? सर माननीय योगी जी ने खुले मन से कहा था कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। सर फिर बाद में जो 69,000 की वैकेंसी आई तो उसमें मानक भी बढ़ा दिया गया, सब कुछ किया गया। हम लोगों ने माननीय योगी जी के द्वारा निर्धारित किए गए मानों को पार किए, बहुत ज़्यादा नंबर लेके आए, फिर भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा। तो माननीय योगी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम हम लोगों की जो है नियुक्ति दें, 22,000 सीटें जो हमको प्रदान की जाएं, और अब जो है हमारे साथ अन्याय ना किया जाए, न्याय किया जाए। देखिए ये बात समझिए अजय कि सिर्फ एक जगहों पर एक गुट ही प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कई प्रदर्शन जो हैं वो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हो रहे हैं। कुछ इधर भी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के जो है वो प्रदर्शन जारी है। क्या है आप लोगों की और आप लोग उन लोगों से किस तरह अलग हैं? सर हम लोग जो है 97,000 नई भर्ती शिक्षक की मांग कर रहे हैं। आगामी 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। टेट सीटेट पास किए हमको सबको 3 साल हो गया है। हम लोग की केवल एक मांग है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो, जिससे हम सभी को जल्द से जल्द बेसिक में नियुक्ति मिल आज सुबह से कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, कल भी आप लोगों ने विधानसभा घेरी। हम लोगों ने पहले SC/RT का कल घेराव किया। हम लोगों का कल विशाल महाधरना प्रदर्शन चल रहा है, ये लगातार 22 तारीख से चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, जहां पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को मारा गया घसीट के लातों से। उसके बाद गिरफ्तारी करके हमको इको गार्डन छोड़ दिया गया है। उसके बाद हम लोग अपना धरना अनवरत रख रहे हैं जब तक योगी जी हमको भर्ती नहीं दे देते हैं। हम लोग DLED 17 बैच के साथी हैं और हमारा प्रशिक्षण पूर्ण हुए 2019 में 3 साल हो गया, अभी तक हम लोगों के लिए कोई नई भर्ती नहीं आई है। हम योगी सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए जल्द से जल्द प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का ज्ञापन जारी करें। तो अजय साफ तौर से आप देख सकते हैं कि दो तरफ प्रदर्शन चल रहा है। इधर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है वो प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ जो है वो 69,000 शिक्षक भर्तियों का प्रदर्शन है। तो सरकार के खिलाफ जो है इन लोगों की मोर्चाबंदी है और पिछले 3 दिनों से राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रदर्शन इन लोगों का जारी है। और एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि जो जायज़ मांगे हैं उन पर काम किया जाए और इन लोगों की भर्तियों में जो भी कमियाँ हैं, जो चूक हैं, अगर वो सारी चीज़ें जो है वो पैरामीटर्स को फिल करती हैं तो उनको संपूर्ण किया जाए। तो अब इंतजार इसी बात का है कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो किस तरीके से कंप्लीट होती हैं, किस तरीके से पूरी होती हैं। ये इंतजार में ये जो है अभ्यर्थी भी हैं। जी शबाब, तो जो एक खबर ये भी आ रही थी कि कुछ अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जो SC OBC कोटे से जितनी तादाद में जगह मिलनी चाहिए वो कम है, मगर यहाँ तो कुछ और मसला नजर आ रहा है। यहाँ जो अभ्यर्थी कम से कम हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो जितनी वैकेंसी आपने निकाली है उससे ज़्यादा भर्ती करें, फिलहाल 22,000 और जोड़ें ताकि ये सब भी उसमें समा जाएं जो इस वक्त यहाँ पर भर्ती हैं। तो ये कहाँ से खड़ा हुआ मसला? क्या इन्होंने क्वालिफाई पहले ही कर लिया हुआ है, फिर भी इनकी भर्ती नहीं हो रही है? आखिर मसला क्या है? और बिल्कुल ये इस बात का जवाब इन्हीं से ले लेते हैं और सीधे तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो है वो पूछी है। ये बताइए जो 69,000 पहले भर्तियां थी उसमें जो 22,000 जोड़े जाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, ये क्या डिमांड है, क्यों 22,000 की बात हो रही है? जी सर, 1,37,000 पद जब निरस्त किए गए शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक के पद से, तो सरकार का कोर्ट का निर्णय आया और कहा गया कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्ती में 6 माह के अंतर्गत भरा जाए सरकार के द्वारा, जिसमें से 68,500 का एक स्लॉट हुआ, दूसरा स्लॉट हुआ आपका 69,000 का। 68,500 में बीएड को शामिल नहीं किया गया। 68,500 में एग्ज़ाम होता है, 60-67 मानक रखा जाता है क्वालिफाई करने का, 60 क्वेश्चन और 67 क्वेश्चन, और उस पर भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। उस मानक कटाफ को भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तब योगी जी खुले मंच से आकर के ABP न्यूज़ में बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र करना चाहते हैं, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद पड़े हैं। हमारे नौनिहालों को हम योग्य शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षक ही नहीं है। हम सारे लोग दोबारा 69,000 की भर्ती में आते हैं। बीएड को 7 साल बाद मौका मिलता है, उसमें बीएड, BTC, DLED और शिक्षा मित्र, और शिक्षा मित्रों को लगातार कोर्ट के द्वारा दिया गया 25 अंक का भारांक 2 बार देना था, दोनों बार दिया गया। इसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं ज़्यादा संख्या में। और हम लोग जब बीएड शामिल होता है, हम सब ने एग्ज़ाम दिया, 69,000 पदों के सापेक्ष 1,46,000 बच्चे पास होते हैं। 1,46,000 बच्चे पास होकर अपनी योग्यता को साबित करते हैं, और वो भी हाईएस्ट कट ऑफ के साथ में, जो 90 प्रश्न और 97 प्रश्न पे रखा जाता है। ये परीक्षा कब हुई थी? और ये दोनों परीक्षाएं अलग नहीं है, ये कोर्ट के मानक के अनुसार 1,37,000 का ही पार्ट है। आप देख सकते हैं
ये परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई और उसके बाद से ही इस परीक्षा में कोर्ट की समस्याएं आई। कुछ सरकार की तरफ से गलत तरीके से जो रूल्स बनाए गए, जैसे कट ऑफ का पहले निर्धारण न करना और परीक्षा होने के एक दिन बाद निर्धारण करना। इसके बाद सर आंसर की आती है, आंसर की में 147 क्वेश्चन पर आपत्तियां जाती हैं। सर हम पूछना चाहते हैं इस प्रशासन से कि आपके पास ऐसे अधिकारी हैं जो 150 क्वेश्चन नहीं बना पाते कि 147 क्वेश्चनों पे आपत्तियां जाती हैं और मायापति जैसे सरगना बैठ जाते हैं, विद्यालय हैक कर लेते हैं और पेपर आउट हो जाता है, जिससे अनैतिक तरीके से बहुत सारे लोग क्वालिफाई करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और इसके साथ साथ नौकरी पा जाते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति कौन है देश का, उसको 142 नंबर कैसे मिल जाते हैं। इसको भी आप निष्पक्षता से देखना चाहिए। जो व्यक्ति आज इस भर्ती में पेपर आउट के मुद्दे में जेल तक हो आया है, वो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक भर्ती में, पहली चीज़ तो। और हम योग्य अभ्यर्थी जो मेहनतकश हैं 17 दिन से लगातार यहाँ पर अपनी अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने सरकार। और जो ये 1,37,000 से शेष पद रिक्त रह गए थे 68 में, जो कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से, वो एक विशेष परिस्थिति आपके पास दोबारा आ रही है, जो कि जियो में लिखा रहता है कि बहुत चीजें आपने बताई। अब तो चुनाव का भी समय है, सरकार को तमाम चीजों पे काम करना है, कैसे इस पर फिर हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो 1,37,000 पद पूरे हैं उन्हीं को पूरा कर दे और योग्य शिक्षक। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट से अब तय हो चुका है ना, सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट में थी। ना हम पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना घटाने की बात कर रहे हैं। 1,37,000 जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो योग्य शिक्षकों से आज उसको पूरा कर दें। 1,37,000 एक पद नहीं चाहिए। मगर मामला तो सुप्रीम कोर्ट से ही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई है, फिर पेच कहाँ फंस रहा है? तो सरकार नहीं लागू कर रही। 68,500 के जो पद बाकी हैं वो 1,37,000 का ही पार्ट है। वो पूरा पद 1,37,000 वो भर दें, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री जी ने अपने उसमें कहा था कि हम 1,25,000 भर चुके हैं। 1,25,000 पद नहीं भरे गए हैं। अगर वो भरे गए हैं तो उसका डाटा दें और 1,37,000 वो पूरा करके हमको सूची दे दें, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। सीधे तौर पर देखिए अजय, इन लोगों ने सरकार को भी एक बड़ी चुनौती दी है कि सरकार जो डाटा जारी कर रही है, जिस बात को लेकर के प्रशस्ति पत्र और तमाम चीजें बांटी जा रही हैं, सरकार जो बातें कह रही है उस पर इन लोग साफ तौर से सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार जिन डाटों को बता रही है वो उसे सार्वजनिक करें, वो बताएं हमें। जो 1 लाख जो है 1 लाख से ज्यादा जो शिक्षकों की भर्ती की जो बात कही जा रही है उसका डाटा कहाँ है। और साफ तौर से ये लोग कहते हैं कि अगर इतनी भर्ती हो गई है तो सरकार हमें डाटा दे दे, हम लोग अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो क्या कह के बड़ी चुनौती है और एक बड़ा विषय है। शबाब, इनसे ये भी समझिए बहुत जी शबाब, इनसे ये समझिए कि आखिर सरकार की क्या दलील है, क्या कह रही है सरकार। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि इन सब की भर्ती होनी चाहिए, फिर सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है, क्या दलील दे रही है सरकार? जी बिल्कुल, ये बात जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया आप लोगों के हक में कि इस भर्ती को कराया जाना चाहिए, उसके बाद भी सरकार की तरफ से भर्तियां क्यों नहीं हो रही, कहां पेच फंस रहा है, आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? जी सरकार बार बार कोई आश्वासन नहीं दे रही है, सिर्फ रोज रोज झूठे वादे कर रहे हैं। कोई कभी बताते कि हम इतने पद भर चुके हैं, कभी बताते हम इतने पद भर चुके हैं। सर 22,000 से अभी 26,000 तक पद खाली हैं। सर हम लोग और कुछ नहीं करें, सिर्फ 1,37,000 पद सर पूरे कर दें, और वो भी कोई मानक नहीं गिराना। सर हम लोग पूरा मानक पास किए बैठे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। विज्ञापन में सर पहले से लिख रखा होता है कि सीटें या जो पद होते हैं वो घट और बढ़ सकते हैं। तो सर सरकार को उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, ना उसको कोई आपत्ति है। सर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है। जी तो ये सारी बात कह रहे हैं। अब एक और मसला था, इनसे ये भी समझना होगा हमें शबाब, क्या जो भारांक की बात थी, जो अर्हता की एलिजिबिलिटी की बात थी, जो जितने भी टीचर्स थे इसको लेकर के ही मामला सारा गया था कि कितना कट ऑफ हो। क्या कट ऑफ का मसला है, इस वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, या ये कट ऑफ के अंदर हैं फिर भी नहीं हो रही है? नहीं, कट ऑफ की बात तो इन्होंने पूरी कर दी है अजय, और ये बात ये कह भी रहे हैं। जो बात पेचीदगियां हैं कट ऑफ वाली या तमाम दूसरी चीजों वाली, इसमें कहां पेच फंस रहे हैं? सर पेच फंसने वाली बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने जब 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ये 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए। पहली भर्ती 68,500 हुई, उसमें 41,000 लोग कुछ पास हुए, 22-23,000 सीटें वैकेंट रह गई। तो हमारे माननीय योगी जी ने कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य लोगों की कमी है। उसके बाद उन्होंने उसी का जो दूसरा पार्ट था 69,000 वैकेंसी निकाली, उसमें क्या है थे 1,37,000 लोग पास हुए।
अब हम लोग 69,000 के सफेद लोग ज़्यादा लोग पास है, तो हम लोग का ये कहना है कि जो 68,500 की 22,000 सीटें हैं वो इसी में जोड़ दी जाएं तो 1,37,000 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि 1,37,000 सीटें कंप्लीट हो जाएं। अभी हाल ही में देखिए बिहार में जितने भर्तियां थी उसके सापेक्ष 3 गुना लोग पास हुए, और वहाँ पे कहते हैं बिहार सरकार ने सभी को, जितने भी पास हुए सभी को नियुक्ति देने का वादा किया है। तो हम चाहते हैं माननीय योगी नाथ जी से कि हमारे जितने भी 1,37,000 ये पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था वो भर दे। और सुप्रीम कोर्ट का वो कहना जो था वो योगी सरकार जी लोग ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हमने 61,500 निकाल दिए, 69,000 निकाल दिए, तो भैया पूरी भरो तो कम से कम, भर ही नहीं रहो। तो इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं कि 22,000 सीटें जो वैकेंट है उसको भर के आप कंप्लीट कर दो तो 1,37,000 का मुद्दा खत्म हो जाएगा और ये जितने भी लोग हैं यहाँ धरने पे वो सब चले जाएंगे। दूसरे राज्यों का जो हवाला दिया जा रहा है, जैसा कि ये भी बता रहे हैं कि बिहार में वैकेंसी इनको पूरी फुलफिल करने की बात कही गई, सेम इसी प्रोसेस पे वहां पर भी काम हो रहा है या वहां की कुछ पेचीदगियां अलग थी? सर यही था नहीं, जवाब इनको ये भी पूछे कि सीएम ने मंत्री सतीश द्विवेदी को बुलाकर पूछा है कि आप ये मामला क्यों नहीं शांत हो पा रहा है, तो इसके बाद उम्मीदें बनती है इनके लिए, पैदा होती है। और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, और जितने भी 110, 115 मानक पास हैं, क्योंकि 90-97 वाले नौकरी कर रहे हैं, हम 110, 115 वाले योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार को बैठे हैं। तो सुनने में ये भी आ रहा था कि आप लोगों के प्रदर्शन का थोड़ा असर भी हुआ है और जो मंत्री हैं सतीश द्विवेदी उनको बुलाया भी गया है, मुख्यमंत्री के यहाँ से कहा गया है कि अगर इन अभ्यर्थियों की मांगे जायज़ हैं, अगर इनकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हैं तो क्यों नहीं भर्तियाँ हो रही हैं? लगता है कि अगर ये ऐसा आदेश ऊपर से आता है तो आप लोगों के लिए राहें खुलेंगी? जी बिल्कुल, अगर ये आदेश आता है तो इस आदेश का सम्मान करेंगे, सभी अभ्यर्थियों में खुशी होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया गया। हम लोग का 17वां दिन है, हम लोग भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, बताइए कोई अभी तक मिलने नहीं आया। एक बार मुलाकात हुई आप? देखना होगा सर, मंत्री ने जी इससे एक बार मुलाकात हुई, आश्वासन दिए, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई अभी तक। ये एक महत्वपूर्ण बात है अजय कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और लंबे समय से आश्वासन मिल रहा है, तो इसलिए अब उम्मीदें भी जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये सड़क पर अब उतर चुके हैं और यहाँ हंगामा सड़क पे बरपा हुआ है। सीएम ने खुद ही खबर लखनऊ से आ रही है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित कर दिया गया। लखनऊ कोर्ट ने 25,000 के इनामी धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह। हत्या की साजिश रचने का आरोपी है धनंजय सिंह, फरार चल रहा है। लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, 25,000 का इनाम भी ऐलान किया था मगर मिला नहीं, तो अब कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। लखनऊ जिला कोर्ट का ये बड़ा फैसला, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। ऋषभ, तो आखिरकार पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई अब भगोड़ा धनंजय सिंह पूर्व सांसद? जी अजय, देखिए लखनऊ का चर्चित हत्याकांड है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की सरे शाम गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी विभूति खंड इलाके में। उसके साजिश रचने के आरोपी हैं पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम भी चल रहा है। पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन धनंजय सिंह हर बार लखनऊ पुलिस के हाथ से फिसल रहा था। तो जो लीगल प्रक्रिया होती है उसके तहत आज कोर्ट के जरिए CRPC 82 उनको भगोड़ा घोषित करवा लिया गया है। इसके बाद की कार्रवाई फिर कुर्की की होती है। तो मान के चलिए पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह बहुत ही बड़े मुसीबत में अब फंस चुके हैं। अब उनको या तो यहाँ हाजिर होना पड़ेगा या पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। अजय, तो अब पुलिस या तो गिरफ्तारी करेगी या फिर अगर भगोड़ा ही रहते हैं तो क्या मामला कुर्की जब्ती तक भी जाएगा, देखना होगा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित। और अब बात टीकाकरण की, जिसे रफ्तार देने के लिए बच्चों ने भी कमर कस लिया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर बाल कार्यकर्ताओं ने लोगों से न सिर्फ टीका लेने की अपील की बल्कि वैक्सीनेशन में अपना योगदान भी दिया।